हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रोवाइड की गई वर्कशीट नंबर 79। इस वीक की पहली वर्कशीट है और ये वर्कशीट क्लास 6, 7 और 8 के स्टूडेंट्स के लिए कॉमन वर्कशीट है। ये वर्कशीट आप मैथ्स की नोटबुक अर्थात गणित की कॉपी में करोगे। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप अपनी नोटबुक में डेट, अपना नाम, अपनी क्लास एंड सेक्शन और अपने टीचर का नाम लिखेंगे। चलो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। इस वर्कशीट का टॉपिक है आइए आयु जानने की गेम खेले। आज हम गेम खेलेंगे एज जानने का, किसी की आयु जानने का, उम्र जानने का। तो यहाँ पे हमें 4 कॉलम दिए गए, कॉलम ए, बी, सी और डी में कुछ डिजिट्स दी गई हैं और फिर कहा है कि चलो समझते हैं या येलो बॉक्स को। पहले इसने कहा है मोहन की उम्र कॉलम ए और कॉलम डी में है लेकिन कॉलम बी और कॉलम सी में नहीं है, इसलिए मोहन 9 वर्ष का है। यहाँ पे बेटा अभी ये क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। जैसे इसने कहा है कि जो मोहन की उम्र है वो कॉलम ए में और डी में है, ए और डी में मोहन की उम्र है, बी और सी में नहीं है। तो ऐसी कौन सा नंबर है जो ए और डी में एक जैसा है, समान है? तो इसमें है 9। 9 नंबर ऐसा है जो कॉलम ए में भी है और डी में भी है पर बी और सी में नहीं है, इसीलिए मोहन की उम्र क्या होगी? 9 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में इसने क्या कहा है? रूही की उम्र केवल कॉलम बी में है, इसलिए रूही 2 वर्ष की है। अब इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि जो रूही की उम्र है वो सिर्फ कॉलम बी में है, तो इसलिए रूही की उम्र क्या है? 2 वर्ष। तो सिर्फ 2 ही ऐसा एक नंबर है, 2 ही ऐसा नंबर है जो सिर्फ कॉलम बी में है, वरना ना ए में है 2, ना सी में, ना डी में, इसलिए रूही की उम्र क्या है? 2 वर्ष। यानी कि इसी प्रकार से हमें क्वेश्चंस के लिए भी हिंट मिलेंगे और हमें उम्र निकालनी है। अब तरनजोत की बात करते हैं। तरनजोत की उम्र कॉलम ए, बी और डी में लेकिन सी में नहीं है, इसलिए तरनजोत की उम्र 11 वर्ष है। तरनजोत की उम्र कॉलम ए में है, बी में है और डी में है पर सी में नहीं है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों में परंतु सी में नहीं है? तो 11 ऐसा नंबर है, 11 जो ए में, बी में और डी में है परंतु सी में नहीं है, इसीलिए तरनजोत की उम्र क्या है? 11 वर्ष है। यही हमें दिया गया है। अब है फोर्थ, जॉन की आयु कॉलम ए में, बी में और सी के साथ साथ डी में भी है, इसलिए जॉन की उम्र 15 वर्ष है। जॉन की जो आयु है वो चारों कॉलम्स में है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो चारों में है? तो 15 ऐसा नंबर है जो चारों के अंदर है, इसीलिए जॉन की उम्र क्या है? 15 वर्ष है। ठीक है। अब क्या कहा है इसने? आइए इन सवालों को हल करने का प्रयास करें। जैसे ऊपर दिए गए हमें स्टेटमेंट्स, ऐसे ही अब यहाँ पे हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं और उन चारों कॉलम का यूज़ करके हमें इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है, रोहित की उम्र कॉलम ए और सी में है लेकिन कॉलम बी और कॉलम डी में नहीं है, रोहित की उम्र का पता लगाइए। तो हमें चेक करना है कि कौन सा नंबर ए और सी में है परंतु बी और डी में नहीं है। चलो चेक करते हैं। क्या कहा है कि रोहित की उम्र कॉलम ए में और सी में है पर बी और डी में नहीं है। तो देखते हैं कौन सा नंबर ऐसा है जो ए और सी में है परंतु बी और डी में नहीं है। तो बेटा हमें तो एक ही नज़र आ रहा है यहाँ पे, 5। ठीक है, 5 इसमें भी नज़र आ रहा है और 5 इसमें भी नज़र आ रहा है। ना बी में 5 है ना ही डी में 5 है। 13 इसमें भी था और इसमें था परंतु वो इसमें भी आ गया, इसलिए 13 तो होगा नहीं। तो रोहित की उम्र कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष। तो आंसर में हम लिखेंगे रोहित की उम्र कॉलम ए और कॉलम सी में लेकिन कॉलम बी और डी में नहीं है, इसलिए रोहित की उम्र 5 वर्ष है। ठीक है, 5 वर्ष आ जाएगी रोहित की उम्र। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है इसने, सलमान की उम्र कॉलम बी, सी और डी में है लेकिन कॉलम ए में नहीं है, सलमान की उम्र का पता लगाइए। यानी कि बी, सी और डी में है, ए में नहीं है। चलो पता लगाते हैं। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो बी, सी और डी में है परंतु ए में नहीं है? तो कौन सा नज़र आ रहा है आपको ऐसा नंबर जो बी, सी और डी में है परंतु ए में नहीं है? तो वो है बेटा यहाँ पे 14। देखिए बी में है, सी में है, डी में है परंतु ए में नहीं है।
तो इसलिए सलमान की उम्र कितनी हो जाएगी, 14 वर्ष, 14 ईयर्स। तो कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे सलमान की उम्र कॉलम बी, सी और डी में है लेकिन कॉलम ए में नहीं है, इसलिए सलमान की उम्र है 14 वर्ष। ठीक है, वीडियो पॉज करके आंसर लिखना। अब आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा है कि कॉलम ए में आप किस प्रकार की संख्या देखते हैं। आपको बताना है कि कॉलम ए में किस प्रकार की संख्या है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। ठीक है, ये सारी संख्याएं हैं। तो ये सारी क्या नज़र आ रही है आपको, विषम संख्याएं। तो आप लिखोगे कॉलम ए में हमें किस प्रकार की काट दीजिए, विषम, यहाँ हम आएगा, हम विषम संख्या देखते हैं। ठीक है, कॉलम ए में हम विषम संख्या देखते हैं। सारी संख्याएं कैसे, विषम संख्याएं हैं। अब है 4th क्वेश्चन। उपरोक्त तालिका का उपयोग करके अपने छोटे भाई बहन या दोस्त की उम्र जानने की कोशिश करिए। उपरोक्त तालिका को, यानी कि जो कॉलम बनाए हुए ए, बी, सी और डी, उनको देखकर आपको क्या करना है, अपने छोटे भाई या बहन या दोस्त की उम्र जानने की कोशिश करनी है। तो इसमें उदाहरण दे देती हूँ, आपको वैसे ही करना है। आप लिखोगे मेरे, जैसे छोटे भाई का उदाहरण दे रही हूँ, छोटे भाई की उम्र कॉलम ए, बी, डी में है किंतु सी में नहीं। इसलिए उसकी उम्र हुई 11 वर्ष। इसलिए उसकी उम्र है 11 वर्ष, क्योंकि 11 ही एक नंबर ऐसा है जो ए, बी और डी में है परंतु सी में नहीं है। ठीक है, तो उसकी उम्र होगी 11 वर्ष। इसी प्रकार आप अपनी बहन के लिए, अपने दोस्त के लिए भी ऐसे ही लाइनें लिख सकते हो। सो बेटा, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।